गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। तो ताश के पत्तों पर आधारित जो प्रश्न होंगे, ध्यान रखिए उसमें क्या क्या है। पहले समझिए ताश के पत्तों में क्या क्या होते हैं। ताश के 52 पत्ते हैं, ठीक, और उसमें 26 लाल पत्ते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के रहेंगे और 26 पत्ते काले रंग के रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन लाल रंगों में भी दो प्रकार के हैं, ईंट के 13 पत्ते हैं और पान के 13 पत्ते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से काले पत्तों में भी हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिए, इक्का यानी 4 पत्ते इक्के के होंगे। इक्का तो ईंट का इक्का, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो 2 होता है वो आप कह सकते हैं ईंट का 2, पान का 2 और हुकुम का 2, इसी प्रकार से चिड़ी का 2। 3 भी होगा इसी प्रकार से, तो ये होगा पूरा 9 तक, ठीक है ना। 9 तक, बल्कि 10 तक होगा, 10 तक होगा। 1 से लेकर के 10 तक के पत्ते आपको मिलेंगे। तो ये 10 चौक 40 पत्ते हो चुके हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है, अब बादशाह, ईंट का बादशाह, ठीक है ना, बादशाह की। इसी प्रकार से बेगम और गुलाम, ठीक है ना। बादशाह, बेगम और गुलाम। तो गुलाम, ईंट का गुलाम, पान का गुलाम, हुकुम का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, इस तरीके से। यानी बादशाह के भी 4 पत्ते हैं, इक्का का भी 4 पत्ता है, 2 का भी, 10 का भी, बेगम का भी, गुलाम का भी, सबके 4 पत्ते हैं। लेकिन ईंट के कुल 13 पत्ते हैं। ईंट का इक्का भी होता है, ईंट का बादशाह भी होता है, ईंट का बेगम भी होता है, ईंट का गुलाम भी होता है। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे पत्ते। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो ताश के पत्तों की बात हुई, लेकिन आप जरा देखिए क्रम गुणित क्या होता है। क्रम गुणित, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा तो इसका मतलब 1 तक गुणा रहेगा। 2 लिखा तो 1 गुणे 2 रहेगा। 3 लिखा, फैक्टोरियल निशान है, फैक्टोरियल का निशान है ये ऐसे या ऐसे दोनों निशान है। चलिए, तो इसका मतलब 1 × 2 × 3, 3 तक गुणा। ऐसे फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 तक गुणा रहेगा। फैक्टोरियल समझ में आ गया सबको। चलिए, फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए क्रमचय क्या होता है। क्रमचय, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। क्रमचय क्या होता है, जैसे A, B और C में से, यानी ये 3 संख्याएं हमारे पास हैं, A, B, C में से 2 को लेकर क्रमचय क्या होगा। क्रमचय क्या होगा, ध्यान रखिए। तो अब आप अनुमान बताइए कि 2 को लेंगे तो AB होगा, BC होगा और CA होगा, 3 हुआ। लेकिन इसका उल्टा क्रमों पर भी ध्यान देंगे, BA, CB और AC। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 को लेकर के 6 ग्रुप बने हुए हैं, तो उन्हें हम लोग क्रमचय कहेंगे। लेकिन अब 3 संख्या है और P माने होता परमुटेशन, 3 में से 2 को लेकर के।
इसी बात को शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, 3 अक्षरों में से 2 अक्षरों को लेकर कितने क्रम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 क्रम बनेंगे। चलिए तो 6 कैसे आएगा, इसका फार्मूला फैक्टोरियल 3 अपान, मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। यहाँ अगर मान लीजिए ये फार्मूला एन पी आर के लिए है, एन में से आर को लेकर के, जैसे 2 को लेकर के, तो फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फार्मूला है। ऐसे ही यहाँ पर 3 अक्षर थे और उसमें से 2 अक्षरों के लेके बनाएंगे, तो ये इस प्रकार से होगा 3 माइनस 2, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया ऊपर, और नीचे 1 होगा तो 1 लिखेंगे इस तरीके से, तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब आप देख भी रहेंगे 6 है ये, तो इस प्रकार से क्रमचय बना सकते हैं। आगे देखिए लेकिन क्रमचय का उपयोग कम होता है, संचय का उपयोग ज़्यादा होता है इस चैप्टर में। तो संचय क्या है, कॉम्बिनेशन। संचय कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको सी से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा, सी से प्रदर्शित करेंगे। तो अगर ए बी और सी 3 अक्षर हैं में से 2 को लेकर 2 को लेकर संचय कितना होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, 2 को लेकर ए बी होगा, बी सी होगा और सी ए होगा। इसमें क्रमों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसका उल्टा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका जब उल्टा नहीं करेंगे तो 3 ही संचय आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही एन सी आर, मतलब एन में से आर को लेकर के संचय बनाना, इसका फार्मूला है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, ये फार्मूला है। जैसे यहाँ पर 3 संख्या है, उसमें से हमें 2 को लेकर बनाना है, तो फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 तो करेंगे 1 हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो इसको, लेकिन ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 बटे 1 गुणे 2, ये वाला। अब 1 लिखिए ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से 2 कट गया यानी 3 आया। तो आपने देखा भी यहाँ 3 है, तो इसका उपयोग रहेगा। अच्छा तो जरा ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसी में आपको सिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है। अब आप ध्यान दीजिए, 52 पत्तों में से, यानी आप देखेंगे यस बराबर क्या है 52, कुल संख्या 52 है, कुल घटना आपका 52 है। अच्छा तो 52 पत्तों में से आप अनुकूल घटना, अनुकूल का मतलब होता है यहाँ पर जो हमको निकालना, तो लाल पत्ता कितना होता है बताइए, 26 पत्ते लाल होते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियां, यानी 26 बटे कुल परिस्थितियां, हो जाएगा 1/2। अच्छा इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने आपको क्रमचय संचय सिखाया उसमें से रहेगा। जैसे ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसके हुक्म की रानी होने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है। अब हुक्म की रानी होने की क्या प्रायिकता है, ध्यान रखिए 52 पत्ते कुल हैं बटे, अब हुक्म की रानी, ध्यान दीजिए 52 पत्ते कुल हैं, प्रायिकता हमको निकालना है, बराबर
चलिए, हुकुम की रानी हमेशा एक पत्ता होता है, ध्यान रखिएगा, तो 1/52 हो जाएगा, क्योंकि हुकुम, जैसे हुकुम का इक्का होता है, अकेला एक पत्ता होता है, लेकिन हुकुम के 4 पत्ते होते हैं। हुकुम की रानी एक पत्ता है, हुकुम के 4 पत्ते नहीं, 13 पत्ते होंगे आपके, 10 वो और 3 वो, ठीक है ना। हुकुम के 13 पत्ते मिलेंगे, लेकिन हुकुम की रानी अगर कह दिया, हुकुम का बादशाह कह दिया, हुकुम का गुलाम कह दिया, हुकुम का इक्का कह दिया है, तो अकेला एक पत्ता होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे जिसमें उसका उपयोग रहेगा क्रमचय संचय का। यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता निकाला जाता है, ताश के 52 पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है ना। ताश के 52 पत्तों से अगर 2 पत्ता निकाला गया तो उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता, उनके माने दोनों के, ध्यान रखिएगा, दोनों पत्तों के बादशाह होना है तो क्या प्रायिकता, ध्यान रखिए। अब इसमें यश बराबर क्या होगा, यानी कुल घटना क्या होगी, ध्यान रखिए। पहली बात तो ताश के 52 पत्तों में से अगर हम 2 पत्ते कोई भी निकालते हैं तो वो संचय के अंतर्गत आता है। तो 52C2 फैक्टोरियल 52 लिखेंगे, बटे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, 52 में से 2 घटाएंगे 50 हो जाएगा। यानी अब ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 52 तक है, ये 1 से लेकर 50 तक कट जाएगा, यानी खाली 51 और 52 बचेगा, 50 वाला तक कट जाएगा। चलिए, बटे 2 हो जाएगा, 13 चौका 52 हुआ, 13 एक कम 13 के 3 हुआ, और 13 पचे 65 एक 66 हुआ। अच्छा, तो कुल घटना आपको मिल गया। अनुकूल घटना क्या है? अनुकूल, अब ध्यान दीजिए, अनुकूल घटना कैसे निकालेंगे। अब उसमें बादशाह, दोनों बादशाह होने, अब बादशाह कैठू है बताइए, बादशाह के 4 पत्ते, उसमें से 2 निकालने की क्या प्रायिकता है, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, अब 4 में से 2 घटाइए 2 हो जाएगा। तो 4 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे नीचे 1 गुणे 2, और ये भी 1 गुणे 2, तो 2 2 4 कट 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी प्रायिकता अगर मैं पूछूं आपसे तो 6 बटे 663 हो जाएगा। अगर कट सकता है तो काट दीजिए, तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। कटने वाले में से है नहीं, हाँ 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, तो इतना हो सकता है। 3 से ऊपर भाग कर दिया और 3 से नीचे भाग कर दिया, तो इस प्रकार से बात हो सकता है। एक बार मैं फिर देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 51 और 52, 50 तक तो हो चुका है, ये फैक्टोरियल 2 है ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, 13 क्या नाम है, यहाँ 26 होगा। जब 26 होगा तो गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका, तो गुणा कर दीजिए, 51 गुणे 26 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काट दीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे 51 गुणे 26, तो अब काट दीजिए यहाँ से, तो 3 दूना 6 और 17 तियाँ 51, अब 2 से काटिए 13, यानी 1 बटा 13 सत्ते 91, और 13 कम 13 और 22, यानी 1 बटे 121 हो गया। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर काटने में थोड़ी गलती हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। बावन पत्तों से एक के गुलाम और एक के बेगम होने की क्या प्रायिकता है? ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं
उनमें एक के गुलाम और एक बेगम, एक के गुलाम और एक के बेगम होने की प्रायिकता। तो ध्यान रखिए, तो कुल हम देखें अगर, तो 52 में से हमको 2 पत्ता निकालना है। अच्छा, और उसमें अब ध्यान रखिए 4 पत्ते बेगम के होते हैं, उसमें से एक निकालना है, और 4 पत्ते गुलाम के होते हैं, उसमें से एक निकालना है। दोनों ये परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए दोनों को गुणा कर देंगे। अगर ये परस्पर अपवर्जी घटना होता, दोनों को जोड़ते। ध्यान रखिएगा, तो अब 1 रहेगा तो क्या आएगा, ये 4 ही रहेगा, ये भी 4 रहेगा, बटे ये अभी आपने निकाला था 51 गुणे 26 था ये, तो 4 से काट दीजिए अगर कट सके तो यहाँ से जो है आप काट सकते हैं, हो जाएगा 13, 2 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 8 बटे 13 कम 13 के 3, 13 पचे 65 और 1 66, 8 बटे 663 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।